गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारा जो विषय है डीएलएड सेकंड का वो ये है अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग एंड कॉग्निशन ऑफ चिल्ड्रन। ये पेपर फर्स्ट है और जिसमें जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 है, थ्योरी के 70 मार्क्स और इंटरनल असेसमेंट के 30 मार्क्स। इसमें बेसिकली जो है 4 यूनिट है और पहला जो यूनिट है जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं वो है लर्निंग, मोटिवेशन एंड कॉग्निशन, जिसके अंतर्गत आज का जो पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, प्रोसेसेस ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग। सबसे पहले हम कंसेप्ट ऑफ लर्निंग को समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी जानते हैं मनुष्य एक तर्कयुक्त प्राणी है, यह एक रैशनल एनिमल है। हम ये कह सकते हैं कि साधारण शब्दों में मनुष्य के पास किसी भी चीज़ को सीखने के लिए तर्क वितर्क करने की क्षमता है या योग्यता है, जिसके अंतर्गत वो चीज़ों को जो है बड़ी आसानी से सीखने के लिए योग्य हो जाता है या विकट से विकट परिस्थिति से बाहर निकलने की योग्यता जो है मनुष्य रखता है। और इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति का व्यवहार देखने में सीखने का विशेष महत्व रहता है। जब भी किसी व्यक्ति के व्यवहार को हम जब देखते हैं कि किस तरह का व्यवहार जो सामने वाले व्यक्ति के सामने रखता है, उसमें हम जो एसेस जो कर सकते हैं उसको हम ये देख सकते हैं कि उसमें सीखने का कितना प्रभाव रहा है। इसके सकारात्मक भी हो सकते हैं या नकारात्मक प्रभाव भी उसके व्यवहार में हमें देखने को मिल सकती हैं। वो उसके सीखने पर डिपेंड करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सीखना जो है जीवन में सफलता का आधार भी है, क्योंकि जो भी चीज़ें हम सीखते जाते हैं उससे जो है हमारे व्यक्तिगत जीवन में विशेष फ़ायदा रहता है। हम देखते हैं कि हम अपने इतिहास को ही देखें, जिस तरह से हमारे देश के अंदर जो है सभ्यताओं का विकास हुआ है, जो नए नए कारनामे और जो चमत्कार समय समय पर हुए हैं सभ्यता के अंतर्गत, वो सारी चीज़ें जो है जो कारनामे हैं वो सारी चीज़ें जो है सीखने के अंतर्गत ही हुई हैं। चाहे हम सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर अभी तक की सभ्यताओं का जो हम एक प्रसार और प्रगति जो हम देखते हैं, इसमें भी जो समय समय पर जो है सीखने का विशेष प्रभाव रहा है। सीखने से ही ये चीज़ें अस्तित्व में आई हैं। जैसे सीखने के द्वारा ही हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य अपनी प्रवृत्ति में इतने परिवर्तन लाता है कि उसको पहचानना कठिन हो जाता है। और आज के दौर में हम ये भी देख सकते हैं कि जिस तरह से हमारे देश के अंतर्गत या पूरे विश्व में जिस तरह से तकनीकी और विज्ञान का विस्तार जो हुआ है, वो सारी चीज़ें जो है उसमें इन्वॉल्व है लर्निंग के फेजेस के चलते ही इस तरह के जो विकास और जो विकास जो है संभव हुए हैं वो सीखने के अंतर्गत ही हुए हैं। और ये जो सीखना है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती। ये जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है निरंतर चलते रहता है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा, जब भी हम किसी भी परिवेश में जाते हैं या किसी भी वातावरण में जब हम जाते हैं, हम उस वातावरण से कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। इसीलिए सीखना जो है हम ये कह सकते हैं कि एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये निरंतर चलता रहता है। और इसके अंतर्गत हम सबसे पहले जो है इसके मीनिंग ऑफ लर्निंग, जैसे लर्निंग का क्या अर्थ है, इसको और ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सीखने को परिवर्तन, सुधार, विकास, उन्नति तथा समायोजन के तुल्य जाना जाता है। जैसे ये कहा गया है कि लर्निंग इज सेड टू बी इक्वलेंट टू चेंज, मॉडिफिकेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट एंड एडजस्टमेंट। जैसे इन सारे शब्दों को अगर हम बारीकी से समझने की कोशिश करें, वो निश्चित हो जाता है। जैसे सीखने के अंतर्गत ही हमारे में परिवर्तन आता है। जैसे सुधार की बात कही है, निश्चित तौर से जो है सीखने के अंतर्गत सुधार भी संभव है और विकास भी होता ही है। और उन्नति तथा किसी भी बच्चे या व्यक्ति को सीखने के बाद जो है समायोजन करने की भी जो है बहुत आसानी हो जाती है। और इसके अंतर्गत जो है कुछ डेफिनेशंस भी दिए हैं। जैसे पहला जो डेफिनेशन है वो है, हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू गेट्स, GATES,
गेट्स के अनुसार सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार का शोध है। गेट्स ने बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया है, सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार का शोध है। इसको सही मायने में हम ये जान सकते हैं कि जब भी हम चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं, हम नया अनुभव ग्रहण करते हैं, उस अनुभव से जो हमारे अंदर जो नकारात्मक चीज़ें हैं या हमारे व्यवहार में जो नेगेटिविटीज़ हैं, उसको जो है हम रिफाइनमेंट या उसमें हम जो सुधार करने की जो निरंतर कोशिश करते हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं लर्निंग इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। उसके बाद अगला डेफिनेशन, इससे भी हम और लर्निंग को समझने की कोशिश करेंगे। ये डेफिनेशन है क्रो एंड क्रो, CROW, क्रो एंड क्रो। इन्होंने कहा है अपने परिभाषा में, सीखने के अंतर्गत आदतें, ज्ञान तथा व्यवहार का ग्रहण करना आ जाता है। इन्होंने भी बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया है कि सीखने के अंतर्गत आदतें, जब भी बच्चा या व्यक्ति जो चीज़ें सीखता है, अच्छी चीज़ों को सीखता है, तो उसके अंदर जो अच्छी आदतों का जो है विकास हो जाता है और उसमें ज्ञान की भी निरंतर वृद्धि हो जाती है और साथ ही साथ जो है उसके व्यवहार में भी एक पॉजिटिविटी जो है, सकारात्मकता जो हमें देखने को मिलती है। इसीलिए ये कहा गया है कि लर्निंग इन्वॉल्व्स द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। तो ये भी बहुत अच्छा डेफिनेशन क्रो एंड क्रो ने हमें दिया है। अब अगला जो हमारा जो टॉपिक है, इसमें प्रोसेस ऑफ लर्निंग जो मेन टॉपिक है, इसको हम डिटेल में जो है जानने की कोशिश करेंगे। प्रोसेस ऑफ लर्निंग में जो है पहला जो पॉइंट है वो है मैचुरेशन या परिपक्वता। परिपक्वता सीखने के लिए बहुत ही अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि जब तक जो है व्यक्ति या बच्चा परिपक्व नहीं होता, वो चीज़ों को सीखने में असमर्थ हो जाता है या चीज़ों को जो है बेहतर ढंग से नहीं सीख पाता है। सीखना जो हम ये कह सकते हैं कि परिपक्वता पर आधारित है। यदि कोई बच्चा या व्यक्ति परिपक्व हो जाता है तो वो प्रभावशाली ढंग से चीज़ों को सीख पाएगा। यदि वो परिपक्व नहीं होता तो वो चीज़ों को प्रभावशाली ढंग से सीखने में असमर्थ रहेगा या उसका जो सीखना जो है वो प्रभावहीन हो जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है तत्परता या रेडीनेस। तत्परता भी जो है सीखने के लिए बहुत अनिवार्य हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग में जो है तत्परता का जो है विशेष भूमिका रहता है। जब तक बच्चा या व्यक्ति किसी विषय वस्तु के प्रति जो है सीखने के लिए तत्पर नहीं रहता, तब तक वो उन चीज़ों को सीखने में जो है समर्थ नहीं होता, या वो हम ये कह सकते हैं तत्परता नहीं होगी तो वो चीज़ों को जो है बेहतर तरीके से सीखने में असमर्थ रह जाता है। अगर व्यक्ति या बच्चा तत्पर रहता है तो वो चीज़ों को शीघ्र और अच्छी और बेहतर तरीके से जो है सीख सकता है और लंबे समय तक जो है उसको वो चीज़ें याद भी रहती हैं। उसके बाद है कैपेसिटी या योग्यता। योग्यता का होना सीखने के लिए बहुत अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि अगर हम में या व्यक्ति में या बच्चे में सीखने की अगर एबिलिटीज़ ही ना हो या योग्यता ही ना हो, तो हम किसी भी तरीके से अगर उसको सीखने के लिए अगर प्रभावित करें तो वो सीख नहीं पाएगा। इसीलिए सीखने के लिए जो है बच्चे में योग्यता होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, उसमें अच्छी स्मरण शक्ति का होना जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए अंत में ये कह सकते हैं कि योग्यता भी जो है सीखने के लिए अनिवार्य कारक है। अगला जो पॉइंट है वो है प्रेरणा या मोटिवेशन। मोटिवेशन का सीखने में जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। हम देखते हैं कि कक्षा के अंदर सभी बच्चे समान नहीं होते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो स्लो लर्नर्स होते हैं या चीज़ों को या विषय को समझने में उन्हें बहुत कठिनाई भी आती है। तो ऐसी परिस्थिति में एक अध्यापक के लिए ये अनिवार्य हो जाता है कि वो बच्चों को निरंतर जो है ऐसे बच्चे जो वीक हैं उनको सीखने के प्रति जो है प्रोत्साहित करे या उनको प्रेरणा दे, वो मोटिवेशन दे, क्योंकि मोटिवेशन से जो है मुश्किल से मुश्किल विषयों को बच्चे जो है उसको आसानी से सीखने में सक्षम हो जाते हैं। और
मोटिवेशन के तौर पर जो है अनेक कार्य प्रणाली को जो है टीचर अपना सकता है, या उन्हें पुरस्कार दे करके या प्रेजिंग वर्ड्स दे करके उन्हें मोटिवेट कर सकता है, ताकि बच्चा जो है सीखने के प्रति जो है लगातार प्रेरित रहे और उसमें ज्ञान का विस्तार हो सके। अगला जो पॉइंट है वो है ध्यान तथा रुचि, अटेंशन एंड इंटरेस्ट। जब तक किसी विषय के प्रति बच्चे में रुचि ना हो, वो किसी भी चीज़ को सीखने में सक्षम नहीं हो सकता। मैं ये कहूँ, वो आसान से आसान चीज़ को भी सीख नहीं सकता अगर बच्चे में इंटरेस्ट की कमी हो या रुचि की कमी हो। इसीलिए सीखने के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि एक बालक के अंदर, एक बच्चे के अंदर कि उस विषय वस्तु के प्रति उसकी रुचि बनी रहे, ताकि चीज़ों को सीखने में आसानी रहे। जब तक रुचि नहीं रहेगी तो सीधी सी बात है, उसमें ध्यान का अभाव भी रहेगा, अटेंशन नहीं रहेगी उसकी कक्षा कक्ष के अंदर। ये दोनों चीज़ें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जब बच्चे में रुचि रहेगी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जो है उसका जो है कक्षा कक्ष के अंदर जो है ध्यान भी बना रहेगा, और जब ध्यान बना रहेगा तो ज्ञान को अर्जित करने में भी उसको, या विषय वस्तु को समझने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। अगला जो पॉइंट है वो है स्मरण शक्ति या मेमोरी। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि एक अच्छे माइंड का होना, एक अच्छे मेमोरी का होना एक विद्यार्थी के लिए, एक व्यक्ति के लिए बहुत अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि जब तक एक अच्छी स्मरण शक्ति बच्चे के अंदर नहीं होगी, तब तक वो चीज़ों को कैसे सीख पाएगा। अगर सीखेगा भी तो बच्चा जो है कुछ देर तक के लिए उस चीज़ को समझ पाएगा, और एकदम से जो है कुछ अंतराल में उसकी फॉरगेटिंग हो जाएगी, उसका विस्मरण हो जाएगा, या चीज़ों को लंबे समय तक वो याद करने में असमर्थ हो जाएगा। इसीलिए सीखने के लिए जो है एक अच्छे मेमोरी का होना, एक अच्छे स्मरण शक्ति का होना भी बहुत ही अनिवार्य हो जाता है, ताकि बच्चे जो है विषय वस्तु को आसानी से समझ पाए और दीर्घकाल तक जो है उसको याद रख पाए। अगला जो पॉइंट है वो है मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ, जब भी हम साधारण तौर पर हम देखते हैं, जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं या हमारी मनोदशा जब ठीक होती है, हम जो है मुश्किल से मुश्किल कार्य को आसानी से करने में सक्षम हो जाते हैं, या चीज़ों को समझने में जो है बिल्कुल आसानी हमें हो जाती है। अगर हम मानसिक रूप से अस्वस्थ हों या हमारी मनोदशा ठीक नहीं हो, जैसे उदाहरण के तौर पर हम ये ले सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा निराश हैं, या किसी किसी के साथ हमारा जो झगड़ा हुआ हो, या हमें बहुत सारी ऐसी अपने जीवन को लेकर के चिंताएं हो, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपकी जो मनोदशा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रह जाती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम एक सिचुएटेड लर्निंग में जब आ जाते हैं, तो उस वक्त जो है, जब हमारी मनोदशा ही बिल्कुल संतुलित नहीं है, ठीक नहीं है, तो उस वक्त हम प्रभावशाली ढंग से चीज़ों को सीखने में असमर्थ हो जाते हैं। इसीलिए जब भी हम किसी विषय को जानने की जब कोशिश करते हैं या समझने की जब कोशिश करते हैं, तो मानसिक रूप से स्वस्थ होना जो है एक लर्नर के लिए, एक विद्यार्थी के लिए, एक व्यक्ति के लिए जो है बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है भोजन तथा औषधियाँ, फूड एंड ड्रग्स। ये भी सीखने के लिए अनिवार्य हो जाता है कि हम अपने शरीर को तभी स्वस्थ रख सकते हैं अगर हम अच्छे भोजन का सेवन करें। हम जब पौष्टिक आहार लें, पौष्टिक तत्व लें, तभी जो है हमारा स्वास्थ्य बेहतर रह सकता है। अगर हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहेगा तो हमारी जो मानसिक अवस्थाएं भी स्वस्थ रहेगी, मानसिक योग्यताएं भी ठीक रहेगी। तो इसी तरह सीखने के लिए जो है एक अच्छे भोजन का ग्रहण करना बहुत अनिवार्य हो जाता है। और साथ ही साथ जो मादक औषधियाँ हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो मादक औषधियाँ हैं, जैसे तंबाकू हैं या इस तरह की कोई जो गोलियाँ हैं, जो जैसे कुछ लोग जैसे सिगरेट आदि का जो सेवन करते हैं, या हम सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि जो नशीली पदार्थों का जो सेवन करते हैं, वो जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। और ये भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हमारे सीखने को या लर्निंग को प्रभावित करते हैं, या इस पर उल्टा इसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ऐसे पदार्थों का या नशीली पदार्थों का सेवन करने से जो है विद्यार्थियों को इससे बचना चाहिए। अगला है नेक्स्ट पॉइंट,
शारीरिक थकावट या फिज़िकल फटीग। सीखने के लिए ये भी आवश्यक हो जाता है, या कि हम ये कह सकते हैं कि शारीरिक रूप से हमें इस तरह सा जैसे थकावट ना हो, या हम किसी विषय वस्तु को समझने से पहले हम ये कह सकते हैं कि अगर हम शारीरिक रूप से ही बहुत ज़्यादा थकावट महसूस कर रहे हैं, या हमारा उस के प्रति कोई ध्यान नहीं है, सीधी सी बात है, अगर आप बहुत ज़्यादा थके हों किसी कार्य को लेकर के, और उसके इमीडिएट बाद जो है आप किसी विषय को जानने की जब कोशिश करेंगे, तो सीधी सी बात है, ना उस विषय के प्रति आपका रुचि रहेगा, ना आपका ध्यान रहेगा, क्योंकि आपका जो शरीर है वो उस चीज़ को करने के लिए आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि आपकी जो शारीरिक रूप से जो थकावट है वो कहीं ना कहीं जो है आपके सीखने पर जो है विपरीत जो है या उल्टा प्रभाव देता है। इसीलिए सीखने के लिए जो है थकावट का होना भी उचित नहीं है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है कार्य की समानता, सिमिलरिटी ऑफ द टास्क। कार्य की समानता, कार्य की समानता जो है बच्चों को सीखने के लिए बहुत अनिवार्य हो जाता है। बहुत सारे विषय ऐसे हो जाते हैं जो सिमिलर रहते हैं, और ऐसे सिमिलर विषयों को जो है बच्चों को जो है समझने में बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि इनका आपस में मेल मिलाप रहता है, अंतर संबंध रहता है। क्योंकि सिमिलर टास्क में या सिमिलर विषय में बच्चों को ये आसानी हो जाती है। मान लो कोई विषय बच्चा पढ़ता है, और उसी से संबंधित विषय दोबारा उसको अगले लेक्चर में पढ़ाया जाता है, तो उसका जो पहले का जो अनुभव है विषय को, जब उसने पहले लेक्चर में जो चीज़ें सीखी है, जो उसने अनुभव ग्रहण किया है, वही अनुभव जो है उसका दूसरे विषय को समझने में, जो समान विषय हैं उसको समझने में कहीं ना कहीं उसको जो है मदद करती हैं। इसीलिए जो समान विषय जो होते हैं वहाँ जो है बच्चों को जो है सीखने में जो है कहीं ना कहीं आसानी रहती है। उसके बाद है कार्य की लंबाई या लेंथ ऑफ द टास्क। सीखने के लिए जो है हमारा जो विषय है, जो हमारा जो टास्क जो रहता है, वो भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। अगर हमारा विषय वस्तु संकुचित हो या निश्चित हो या स्पेसिफिक हो, उस स्पेसिफिक विषय वस्तु को बच्चों को समझने में बहुत आसानी भी होती है। अगर हमारा विषय वस्तु ही बहुत ज़्यादा लंबा हो, तो धीरे धीरे आरंभ में तो बच्चों में उस विषय के प्रति रुचि बना रहेगा, लेकिन वो टास्क, वो विषय लंबा होने के चलते धीरे 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 जो है उनमें फॉरगेटिंग का होना स्टार्ट हो जाता है, या उनमें लैक ऑफ इंटरेस्ट का आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि विषय के लंबे होने के चलते उनमें वो फटीग भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाता है। तो जो जो भी चीज़ें बच्चे ने आरंभ में सीखी हैं उस पर भी जो है विषय के लंबे होने से उसका विपरीत प्रभाव जो है पड़ने लगता है। इसीलिए सीखने के लिए अनिवार्य हो जाता है कि आपका जो विषय वस्तु है वो जो है बिल्कुल स्पेसिफिक हो, विशिष्ट हो, ताकि बच्चे उसको आसानी से समझ भी पाए और दीर्घकाल तक जो उसको याद भी रख सकें। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कठिन कार्य, डिफ़िकल्टी ऑफ द टास्क। डिफ़िकल्टी ऑफ द टास्क तो हमेशा ही बच्चों को सीखने के लिए अफेक्ट करता ही है। जब भी हम बच्चों को किसी विषय के बारे में जब ज्ञान देते हैं, तो हमें अपने विषय वस्तु का चुनाव जो है बेहतर तरीके से करना है, या ये कह सकते हैं कि बच्चों को जो उनकी एबिलिटीज़ हैं, जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं, उसके आधार पर ही विषय वस्तु को पढ़ाया जाना चाहिए। जो उनका आईक्यू लेवल है उसके आधार पर ही जो है हम बच्चों को शिक्षा दें, क्योंकि इससे जो है उनमें डिफ़िकल्टी ऑफ द टास्क नहीं रह सकता। अगर हम उनके आईक्यू लेवल को जाने बगैर ही अगर हम शिक्षा देने लगें, तो इससे जो है बच्चों को भी सीखने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आ जाती है। तो इससे जो है बच्चे जो है उस विषय के प्रति जो है बहुत मुश्किल से उसको समझने में जो है वो योग्य होते हैं। तो इसीलिए ये कह सकते हैं कि जो डिफ़िकल्टी ऑफ द टास्क जो है वो विषय वस्तु के अंदर नहीं होनी चाहिए, या कठिन विषयों का चुनाव नहीं करना चाहिए। जब भी हमने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जब विषय का जब चुनाव करना होता है, तो उसको हम बच्चों के आईक्यू लेवल को मद्देनज़र रखते हुए उस विषय का चुनाव करना चाहिए और बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये हमारा जो लेक्चर है वो समाप्त हो गया है।
और अगले लेक्चर में हम दूसरे टॉपिक को लेकर के चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।